मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात शेयर बाजार से और उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर की बात अर्थात इस शेयर के बारे में मेरे अपने अनुभव। मित्रों, इस शेयर में मैं ज़्यादा दिन से निवेश नहीं करता, यही कोई 14 महीने से निवेश कर रहा हूँ। 12 जून 2024 से 12 जून 2024 को मैंने इसका शेयर 836 रुपये के आसपास खरीदा था, अभी तक बेचा नहीं। फिर इसे 3 मार्च 25 को 686 रुपये में खरीदा और अभी यह शेयर 804 रुपये का चल रहा है। तो लगभग कहिए तो 14 महीने हुए। 14 महीने में -3.82% का रिटर्न है 14 महीने में। अच्छा, मैंने इसका शेयर कुछ 5 दिसंबर 2024 को भी कुछ शेयर खरीदा था 859 रुपये में। अगर उस लिहाज से देखें तो आज आज का जो रेट है, कल का 7 तारीख का, आज तो शनिवार है 8 तारीख, तो -6.4% का रिटर्न है। तो अगर पिछले 1 साल या 14 महीने को 1 साल मानकर चलें तो आप बैंक में पैसे रखते तो 7-8% FD में मिलते या 3% SB अकाउंट में भी मिलते। तो उस लिहाज से देखेंगे तो पिछले 1 साल में 14 महीने में अगर ग्रॉस देखेंगे तो 10% से कम का नुकसान नहीं, ठीक है। लेकिन बात है कि शेयर बाजार भी गिरा हुआ है। इंडेक्स भी जो 85-86 हज़ार था वह 79,000-80 हज़ार है, तो वहाँ भी 5-7% का नुकसान होगा। तो यह जो नुकसान है कोई बड़ी बात नहीं है शेयर मार्केट के लिहाज से, मेरी समझ से। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अगर कुछ जो ब्रोकिंग हाउसेज है उनके वेबसाइट पर जाने से ये पता चलता है कि ये पिछले 1 साल में कोई खास रिटर्न नहीं दिए। मोटा मोटी अगर मानकर चलिए तो 1-2% थी। मैंने भी जो चूँकि डेट डिफ़र कर रहा है, उनके डेट का जो तुलनात्मक अध्ययन है, मेरे जो डेट का तुलनात्मक अध्ययन है तो डिफ़र कर रहा है, तो उनके हिसाब से अगर 1 साल में लें तो रिटर्न 0 है, वही -0.5% -1% है। तो 0 मान लीजिए, कोई रिटर्न नहीं। मेरे यहाँ भी एक फॉर्मूले से 14 महीने में 3% का रिटर्न है, -3.8% का रिटर्न है। और अगर दिसंबर से लेकर चलते हैं तो -6.4% का रिटर्न है, माइनस में रिटर्न है। लेकिन उन ब्रोकिंग हाउसेज के वेबसाइट को अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल में अगर उनके हिसाब से अभी के डेट के हिसाब से उनका रिटर्न बताता है कि 54-55% का रिटर्न है पिछले 3 साल में। और पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो 300 से ज़्यादा प्रतिशत है। माने उनका अगर 1 लाख रुपये आपने लगाए तो आज वो रिटर्न के हिसाब से वो 3 लाख से ज़्यादा उसमें ऐड हो चुका होगा पिछले 5 साल। तो उस हिसाब से देखेंगे तो शेयर तो बहुत अच्छा है। पिछले 1 साल या 14 महीने की तुलना करेंगे तो शेयर तो खराब है। तो ये स्थिति है। तो ये लॉन्ग टर्म का फ़ायदा है, कंपाउंडिंग का फ़ायदा है। लॉन्ग टर्म में आप निवेशित हैं तो फ़ायदा है, अगर 1 साल 6 महीने में सोचेंगे तो नुकसान है। ऐसे इसमें भी घटते बढ़ते रहता है। जैसे 7 जनवरी 2025 को इसके शेयर का दाम 763 रुपया था, 17 जनवरी 25 को। आज अगर लें तो उस हिसाब से 800 रुपया है, तो 800 माइनस 63 तो 37 रुपये का फ़ायदा है। तो अगर कहेंगे तो 4-5% उस डेट से 17 जनवरी 25 से तुलना करेंगे तो 4-5% फ़ायदा ही है। तो ये गणना आपको देखना है कि आप कितने दिन तक निवेशित हैं और कैसे आपको फ़ायदा होगा। अगर देखिए, जैसे SBI में अगर कोई 5 साल से निवेशित है तो अभी भी उसको बहुत फ़ायदा है। 3 साल से निवेशित है तो मोटा मोटी ठीक ठाक फ़ायदा है।
1 साल से निवेशित है, 14 महीने से निवेशित है, तो नुकसान है। तो ये टाइम का फर्क है, कंपाउंडिंग का फर्क है, बाजार में उतार चढ़ाव का फर्क है। तो ये इससे तो शेयर बाजार में आपको जूझना पड़ेगा, आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तभी शेयर बाजार में आप टिक सकते हैं, कमाई कर सकते हैं या जो कर सकते हैं। और इसकी गणना आपको खुद करनी पड़ेगी, आपने कितना निवेश किया, कब निवेश किया, कितना फ़ायदा हुआ। अगर इन सब चीज़ों पर आप ध्यान देते हैं तो शेयर बाजार में आपको मौके मिलेंगे और आप पैसे कमा सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो कब क्या होगा, नहीं होगा, थोड़ा दिक्कत होगी। तो अभी भी तो मेरा अपना अनुभव यही बताता है कि मुझे इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में आगे भी निवेशित रहना चाहिए, तभी कुछ फायदा होने की संभावना है। तो ऐसे भी देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे पुराना बैंक है और सरकारी बैंक है। इसके पास बहुत ज़्यादा खाता धारक हैं, बहुत ज़्यादा इसका काम है। अच्छा, ये तो बात हो गई मेरे अपने अनुभव की। कुछ जो 1-2 ब्रोकर का जिनका मैं सदस्य हूँ, उनके जो गाइडलाइन है उस हिसाब से वो ब्रोकर कह रहे हैं कि अभी इसमें गुंजाइश है फायदे की। जैसे एक ब्रोकर ने कॉल दिया था 18 अक्टूबर 2024 को कि यह शेयर 960 रुपये तक जाएगा। उस समय भाव था 805 रुपये, जहाँ अभी भी है, ये अभी भी 804 रुपये पर है। उस समय भी 18 अक्टूबर 2024 को 805 रुपये पर था। तो ब्रोकर ने कॉल दिया था कि यह शेयर 1 साल 4 क्वार्टर मान लीजिए 960 रुपये हो जाएगा। ऐसे अभी भी वे ब्रोकर बोल रहे हैं कि 4 क्वार्टर का जब हिसाब आएगा तो ये वहाँ पहुँच जाएगा, लगभग 19% का फ़ायदा होगा। अभी भी वे ब्रोकर ऐसा कह रहे हैं। एक और ब्रोकर ने कॉल दिया था इसमें 30 मई 2025 को। उनका कॉल था कि यह शेयर 925 रुपये तक जाएगा। उस समय इस शेयर का भाव 812 रुपया था। तो वो भी बता रहे हैं कि अभी 14% और बढ़ने की गुंजाइश है। लॉन्ग टर्म का कॉल लोग ये सब देते हैं, तो लॉन्ग टर्म के कॉल का मतलब लगभग 4 क्वार्टर 1 साल आपको इसमें बने रहना चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो खैर, ये तो कॉल किसी ने अक्टूबर 2024 में दिया है, किसी ने मई 2025 में दिया है। उस हिसाब से अभी इसमें फ़ायदे की गुंजाइश है, लेकिन पिछले 1 साल में तो गुंजाइश बनी नहीं। अक्टूबर 2024 में उन्होंने कॉल दिया, मैं जून 2024 से इसमें निवेशित हूँ, अभी तक कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, नुकसान ही नुकसान है। लेकिन मैं इसमें क्या करूँगा, मैं अभी सोचता हूँ कि इसका पुराना इतिहास देख करके पिछले 5 सालों में जो इसने रिटर्न दिया है और यह इसका जैसा कारोबार है और जैसा इसका ब्रांड है, जैसी इसकी गुडविल है, उस हिसाब से मैं इसमें सोचता हूँ कि हमें कम से कम 1-2 साल इसमें रहना चाहिए। ये मैं सोचता हूँ, मैं आपको रहने नहीं बोल रहा है। आपका क्या फ़ायदा है, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, उसकी गणना तो आप खुद करेंगे। ऐसे ही मैं कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप भी जानते हैं कि SBI क्या है, SBI कैसे चल रहा है। तो इसमें आपको अपने ढंग से सोचना चाहिए और कितना निवेशित करना है, कब निवेशित करना है, कब हट जाना है, कब बेच देना है, कितना दिन रहना है, यह तो आपको सोचना है। ऐसे शेयर बाज़ार में अधिकांश लोग तो यही कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में ही फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ तो ट्रेडर भी हैं जो कहते हैं कि मैंने ये कमा लिया, वो कमा लिया। ऐसे मैं किसी ट्रेडर का, मेरे पास कोई ऐसा अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता नहीं। तो मित्रों, मैंने आज SBI का कुछ अध्ययन किया और अपना अनुभव आपको शेयर किया। आप अपनी राय इस पर देंगे, SBI में आपको क्या करना है वो आप समझेंगे। मैं तो अभी इसे बेचने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। सोचता हूँ कुछ देखा जाए, अभी तो जीरो नुकसान ही है मेरे को तो 2-3-4% का। तो मैं अभी इसे नहीं बेचूंगा, मैं सोचता हूँ कुछ और इंतजार करूँ। ऐसे भी शेयर बाज़ार बढ़ा हुआ है, हो सकता है शेयर बाज़ार ऊपर चढ़े, लेकिन ये तो अमेरिका से जो भारत के व्यापारिक रिश्ते इतने तनावग्रस्त हो रहे हैं, तो अब आगे शेयर बाज़ार कैसा रहेगा अगले 6 महीने, साल भर, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन खैर, लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म होता है, उसके बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है लॉन्ग टर्म में भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते, आर्थिक रिश्ते सुधरें, बेहतर बन जाएं, तो अच्छा भी हो सकता है। क्योंकि लगता है शेयर बाज़ार, अमेरिकी शेयर बाज़ार तो थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन हमारा शेयर बाज़ार बढ़ता है फिर घट जाता है, बढ़ता है घट जाता है। तो अभी तो घटा ही हुआ है हमारा शेयर बाज़ार।
इसलिए इस पर कुछ कहना, राय देना बड़ा मुश्किल है। मैं अपने अनुभव आपको बता दिया। नमस्कार, धन्यवाद। आप अपनी राय दे सकते हैं, दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। हो सकता है मैं कुछ गलत बोला हूँ, मेरे विश्लेषण में, मेरे अनुभव में कोई कमी रह गई होगी, तो मैं भी सीखूंगा। मैं भी सीखने के लिए ही बात करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक निवेशक हूँ। मुझे भी आपसे कुछ टिप मिले, कुछ आइडिया मिले, कुछ राय मिले, तो हो सकता है मेरा कुछ फ़ायदा हो जाए। ऐसे एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि अभी का जो जून 2025 का जो क्वार्टर है, उसके तुलना में उसकी अगर तुलना जून 2024 की क्वार्टर से करते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आया है, उसमें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 9.71% का फायदा हुआ है। तो अर्थात जून 2024 की तुलना में जून 2025 के क्वार्टर में बैंक का कारोबार अच्छा रहा है, मुनाफा भी बेहतर ही हुआ है। तो इस बात को भी आपको जानने की ज़रूरत है। जानने से हो सकता है आपका ज्ञान बेहतर हो, आप बेहतर विश्लेषण कर सके और अपना काम कर सके। धन्यवाद।